जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन दंडवत प्रणाम जी महाराज जी। आपकी कृपा से मैं 3 साल से जुड़ी हूँ और हमने इस गुरु पूर्णिमा में अपनी मदर को भी मैंने आपके चरणों से जोड़ दिया। आपकी कृपा से मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। किसी चीज कोई अभी बीच में बहुत सारे तूफान आए थे हमारे ऊपर भी, हमारे फैमिली के ऊपर, लेकिन उस तूफान में आपने बोला कि जब कभी कोई मुसीबत आए तो हमेशा गुरु का या बिहारी जी का स्मरण करना चाहिए। हमने वही किया है। उनकी कृपा से सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन महाराज जी एक चीज का बहुत ज्यादा दुख है कि अभी जब आप अमेरिका गए हुए थे तो मतलब जनता ने इतना विरोध किया आपका, वो मुझे सबसे ज्यादा दुख लगा। वो जनता ने नहीं किया था, वो कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया वाले। बस हमें ये दुख लगा कि जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, इतना अच्छा कार्य कोई कर ही नहीं रहा, इसके बाद लोग उल्टा सीधा बोल रहे। तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। बस मनी मनी में गाली देते रहे, कुछ नहीं कह पा रही थी कि कितना विरोध कर रहे थे। कुछ को उनको अच्छी चीजें दिखती ही। अभी बाढ़ आई थी तो आप लोग भी आप जैसे बोले कि हम कुछ कह नहीं पाए, कहना चाहिए। आपको भी एक वीडियो बना के डालना चाहिए कि गौरी गोपाल जाके चेक करो, जितनी सेवा वहाँ होती है। तो विरोध करने वालों से बोलो कि तुम करके दिखा दो इतनी सेवा। नहीं तो हमारे अगल बगल आपको बोलना चाहिए, बोलना है। चुप रहने से ही फिर ये लोग बोलते रहते हैं। आप इसलिए सबको अच्छे लोगों को भी तो बोलना चाहिए। तो हमारे अगल बगल में जो बोला तो मैंने उनका डट के विरोध किया। हमारे ऑफिस में भी हमें सबसे लड़ गई थी मैं, यहाँ तक कि जो हमारे मैं स्टाफ नर्स हूँ, हमारे प्रभावी चिकित्सा अधिकारी बोले तो मैं उनसे भी बराबर लड़ी। क्या बोल रहे थे अधिकारी? वो डॉक्टर से क्या बोल रहे थे? वो यही बोल रहे थे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हमने क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमने कहा कि जब एक लड़की कई जगह रिलेशन बना के लगी तो कौन उसको पति स्वीकार करेगा? सही है। एक लड़का कई जगह रिलेशन बना के रखेगा तो कौन उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा या जमाई के रूप में स्वीकार करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा। महाराज जी ने जो कहा अच्छा कहा, और उनके अलावा कोई अच्छा सा कर भी नहीं रहा। आप नद को वहां तो जाकर देखो, जाकर के कम से कम भाई देखो ऐसा है ना, समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले जहर निकला था जी, बाद में अमृत जी। मेरी कही गई बातें समाज के हित में हैं। अब वो समझ पाए या वो ना समझ पाए, लेकिन महाराज तो कहा आप सबकी बेटी और बेटों के लिए कि भाई चरित्रवान बनो। जी। हम राम के देश में रहते हैं और राम का देश चरित्रवानों का देश है। तो चरित्रवान बनने का ही तो बोला था। लेकिन अब इसका विरोध कर रहे हैं लोग। अभी जब बाढ़ आई थी तो कोई मतलब पत्रकार ये नहीं बोला कि देखिए मतलब गौरी गोपाल में यहाँ खाना जा रहा है या हमारे प्रेमानंद महाराज जी यहाँ खाना पहुँचा रहे, इतनी हेल्प हो रही। किसी पत्रकार के मुंह से ये नहीं निकला। अच्छी चीज नहीं दिखाते न्यूज वाले। न्यूज वाले गलत नेगेटिव चीज ही दिखाते हैं। इसलिए न्यूज देखने से व्यक्ति नकारात्मकता से भर जाता है। अपने आप को परेशान करना हो तो न्यूज देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं महाराज मैं न्यूज परेशान होना है वो न्यूज देखे। हमने कर देती। उसमें कुछ पॉजिटिविटी तो है नहीं न्यूज में जी। कोई सकारात्मक चीज तो दिखती नहीं है जी। पॉजिटिविटी समाज में कितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की अच्छाई न्यूज नहीं दिखाती, केवल वो गलत चीज दिखाती। जहाँ बाढ़ में जिसका घर डूब रहा है, जो आदमी जिसका घर गिर रहा है, गिरने वाले घर के मुंह पे माइक लगा के न्यूज वाले कहते आपको कैसा लग रहा है, आपका घर पानी में डूब गया, कैसा लग रहा है ये पूछ रहा है। अरे न्यूज वाले हो तो तुम भी थोड़ा एक आध घर बनवा के उसको दे दो। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं कर, खाली हेल्प नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। बस खाली सही आदमी को उनको बस बदनाम करना है, बस खाली यही करना है। क्योंकि मैं भी इस लाइन से कुछ गुजर चुकी हूँ ना, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत दुख हुआ था। बिहारी आप पर कृपा बनाए रखें, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके महाराज जी आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब माओ का साथ। आप सदैव अच्छा ऐसा ही काम करते रहे। भगवान ऐसा बेटा सबको दे, ऐसा भाई सबको दे, ऐसा भाई सबको दे। जय श्री राधे। खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम जी। गुरुजी, प्रश्न तो वैसे भाव से एक लाया था वो, लेकिन एकांत में पूछने का था वैसे, बट आपकी आके हुई प्रश्नोत्तरी में आने के लिए तो इसलिए आ गया। चलो सबका भला हो जाएगा इसलिए हमने बोला था। गुरुदेव वो जैसे आप गुरुदेव हैं, मैंने दीक्षा लिया आपसे, तो मन करता है कभी कभी आपके चरणों में बैठ के 2 मिनट, बेशक 1 मिनट 10 सेकंड
कुछ एकांत में बात हो जाए, जो मन में है वो बोल दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सेवाओं में रहते हैं। नहीं हो जाएगी। बात करनी है ऐसे तो सुबह 8 बजे जब गुरु मंत्र का प्रोग्राम होता तब आके आप बैठ जाया करिए। जी, बस यही है कि कभी मौका मिले, ठाकुर जी ने कभी चाहा तो होता है ना कि शिष्य अपने घर में गुरुदेव के चरणों का जल रखते हैं, चरण पादुका रखते हैं, उनकी पूजन होती है। अब वो जैसे पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि ऐसा भी होता है, गुरुदेव के साथ ऐसा भी करा जाता है। तो बस भाव था कि कभी मौका मिले ऐसा। हाँ आप आ जाना सुबह। ठीक है गुरुदेव, अभी गिरिराज जी के लिए निकल रहा हूँ। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। हेलो गुरुदेव, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं नेपाल जनकपुर से हूँ। मेरा जिंदगी आपने सुधार दिया, बहुत बिगड़ा हुआ था मैं। मेरा घर पे महादेव का मंदिर भी था, तो भी मांस मछली पूरा चीज खाता था घर पे लाके, देखो सब कुछ खाता था। जब आपको कथा सुना इतना मेरे जिंदगी में परिवर्तन आया, सुधर गया मैं कि लहसुन प्याज भी छोड़ दिया गुरुदेव। अच्छा, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, 2 चोटी पोटी पाठ भी हो गया 6 महीना में, वृंदावन चला आया मैं। वाह, खुश रहिए। महादेव का मंदिर तो हो के भी कुछ ज्ञान नहीं था कि पूजा पाठ कैसे होता है, ये कैसा होता है। लेकिन पिताश्री 30 साल से महादेव का पूजा करता था। जब एक ब्राह्मण में फैक्ट्री में काम करता हूँ, उसने घर पे गया, बोला मंदिर उद्घाटन किए करो। जब मंदिर उद्घाटन किया ना तो महादेव दर्शन दिया सपना में। उस टाइम से आपको कथा मेरे को 3 साल कंटिन्यू, 1 महीना भी नहीं छूटा, 3-3 घंटा रोज मिलता है, रोज। और इतना सुधर गया हूं मैं कि क्या बताऊं, ये सब कुछ सीख लिया। उसके लिए आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री राधे श्याम महाराज जी जी, जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज जी, आपने गौओं के लिए जो बोला था कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो मैं ऐसी अभी मेरे जो साथ वाले हैं, आधे लोग लखनऊ में हैं और आधे नेपाल गए हुए हैं। आपने बोला था ना कि पहले आकर हमको निमंत्रण देना था, आपने पिछली बार में आया था। तो महाराज जी, हमारे टीम वाले हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो कब लेके आए अपनी टीम वालों को? कभी भी आइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए। प्रश्नोत्तरी के टाइम या प्रश्नोत्तरी के टाइम आएंगे तो प्रश्न बात कर पाएंगे, ऐसी बात हो पाएगी। हमारे देव सबसे बड़े लीडर देव प्रताप भैया हैं, वो लाइव सुन रहे हैं, तो वो उनसे बोल दीजिए कभी भी आए, स्वागत। लाइव नहीं है अभी। अच्छा, कभी भी आप आए, स्वागत। महाराज जी, हाँ एक और बात, जैसे आपने गौए के लिए बात उठाई, लेकिन कोई भी नहीं उठाता है। जैसे आपने वो बात छेड़ दी थी तो उसके ऊपर विरोध करने लगे, लेकिन जब सही बात करते हैं सनातनी लोगों पे तो लोग आकर के जितने भी संत हैं आवाज उठाते हैं, अगर सही बात करते हैं तो। और जैसे एक वो है, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं कि गंगा मैया को मत मानो, ये मत मानो। उनके पास तो कोई नहीं जाता है कि गंगा मैया को मत मानो, भोले भगवान को मत मानो, उनका नाम नहीं पता है, नारायण कुछ बोलते हैं उनको। लेकिन आपके पास बहुत सारे प्रश्न करने के लिए मीडिया वाले सारे लोग आ जाते हैं, आपके पास बहुत सारे आते हैं सर, लेकिन वहां पे क्यों नहीं जाते हैं जो ये बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं पूरे ब्रह्मांड में और कोई भगवान नहीं है, ये केवल माल लूट लें। तो मैंने बोला कि अनुराधाचार्य जी की तरह कितनी माताओं की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करके दिखाओ। गौओं की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करके दिखाओ। उनके पास तो है नहीं। उड़ जाए हंस अकेला, यहाँ नौटंकी का मेला, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। दुनिया की दौलत खजाने की चाबी, माता पिता पुत्र परिवार नारी, सब यहीं धरा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। मैंने बोला हमारे महाराज जी तो यहीं पे जो भी कर रहे हैं साक्षात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ये कौन सी माँ की सेवा करते हैं, कौन सी गौओं की सेवा करते हैं? ये बोलते हैं कि नहीं भगवान नहीं है, मैं हूँ साकार विश्व। तो महाराज जी आप उनके पास क्यों नहीं जाते? ये मीडिया वाले सनातन धर्म वालों के पास क्यों आते हैं? मैंने बोला क्योंकि कुछ मीडिया वाले सनातन विरोधी है ना, उनको तो विरोध करना है सनातन का, इसलिए। लेकिन आप लोग
साथ हैं और सबका आशीर्वाद है, तो सनातन सदा जिंदा जीवित रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपने सर महाराज जी जो कपड़ोल के लिए बोला वो बहुत अच्छा बोला, क्योंकि नारी की शोभा साड़ी में, मर्द मूंछ और दाढ़ी में, ये संस्कृति है। सही। ये सही बोला, लेकिन फिर भी आपके पास मीडिया वाले आ गए, क्रोध आ रहा था।